सर्विस टैक्स का कॉन्सेप्ट एक ही बार में एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप मत करना। आपको सर्विस टैक्स की पूरी जानकारी एक ही वीडियो में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सेवा कर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आइए बिना किसी देरी के हम सेवा कर स्टार्ट करते हैं। तो सेवा कर होता क्या है और कौन से टैक्स है, इसके बारे में पहले जानते हैं। जो सेवा कर जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। पहले सेवा कर जब पहले अभी वर्तमान में जीएसटी लगता है, तो जीएसटी नहीं आया था, उससे पहले क्या लगता था, सेवा कर लगता था। अभी जीएसटी आया है तो क्या होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म ही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब वस्तु और सेवाओं पर लगता है। ठीक है, जीएसटी किस पर लगता है, वस्तु पर भी लगता है और सेवाओं पर भी लगता है। लेकिन जीएसटी आने से पहले वस्तु पर लगता था वैट और सेवाओं पर लगता था सेवा कर, सर्विस टैक्स। ठीक है, जिसको वर्तमान में जीएसटी लागू किया गया और दोनों को मिला के जीएसटी लगते हैं, वस्तु पर भी लगता है और सेवाओं पर भी लगता है। लेकिन जीएसटी आने से पहले हमारा वस्तुओं के लिए अलग टैक्स लगता था और सेवा के लिए अलग टैक्स लगता था। वस्तुओं पर वैट लगता था और आपका सेवाओं पर सेवा कर लगता था। तो सेवा कर जो है वो किसका भाग है, इनडायरेक्ट टैक्स का एक महत्वपूर्ण भाग है, अप्रत्यक्ष कर का। तो सेवा कर का अर्थ में कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले लिखोगे भारत में सेवा कर जो है अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। यह वस्तुओं के स्थान पर, वस्तु के जगह पर सेवाओं पर लगाया जाता है। तो वस्तुओं के स्थान पर उपभोक्ता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है, ये केंद्र सरकार के द्वारा। याद रखना, केंद्र सरकार अलग होता है और राज्य सरकार अलग होता है। तो किसके द्वारा लगाया जाता है सेवा कर, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। और केंद्र सरकार के द्वारा यह कर लगाने के पश्चात वसूल कैसे करेंगे, तो जो सेवा प्रदाता रहता है, सेवा प्रदान करने वाला व्यापारी रहता है, वो उसके द्वारा वसूल किया जाता है सेवा कर और उसको सरकार के खजाने में जमा किया जाता है। तो सरकार के पास ये चला जाता है। जो सेवा प्रदान करने वाला व्यापारी रहता है, सेवा प्रदाता रहता है, वो क्या करता है, सेवा कर वसूलता है और वसूल करने के पश्चात सरकार के खाते में जमा करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, अप्रत्यक्ष टैक्स। आप डायरेक्टली जाके नहीं चुकाते सेवा कर, आप सेवा प्रदाता को देते हैं, उसके बाद पश्चात उसके सेवा कर सेवा प्रदाता को देते हैं, तो सेवा प्रदाता सरकार के खजाने में इसको जमा करता है। तो ये था आपका सेवा कर का अर्थ। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़े सेवा कर, तो सबसे पहले पढ़े हम सेवा कर का अर्थ। ठीक है, अभी मैं बता दिया सेवा कर इनडायरेक्ट टैक्स होता है और किसके जगह पर लगता है, वस्तुओं के स्थान पर ना लग के वस्तुओं के सेवाओं पर लगता है। इसलिए लिख सकते हो, यह वस्तुओं के स्थान पर उपभोक्ता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर केंद्र सरकार के द्वारा कर लगाया जाता है और सेवा प्रदाता के द्वारा यह कर वसूल किया जाता है। ये हो गया सेवा कर का अर्थ, आप लिख लेना। उसके बाद सेवा कर का हम इतिहास देखने वाले हैं, सेवा कर का इतिहास। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट एमपी है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। किसी भी यूनिवर्सिटी में रहो आप, यूनिट 5 में सेवा कर आने वाला है इस सत्र 2026 के जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत रहो, सेवा कर आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो सेवा कर का इतिहास जानते हैं। तो भारत में जो सबसे पहले इसका इतिहास आया कब, ये सेवा कर, तो ये सबसे पहले देखते हैं सन, कौन से सन में आया, तो भारत में सन 1990 में कर सुधार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजा चिलैया ने सेवा कर की लगाने की सिफारिश किया है। ठीक है, तो सन 1990 में क्या किया गया है, सिफारिश किया गया। सन 1990 में क्या किया गया, सिफारिश किया गया। याद रखना क्या किया गया है, सिफारिश किसके द्वारा किया गया है, डॉक्टर राजा चिलैया। ठीक है, डॉक्टर राजा चिलैया, ये क्या था, कर सुधार समिति के अध्यक्ष था। कर सुधार समिति के अध्यक्ष
इतना याद रखना। सेवा कर आया कब, तो इसका इतिहास देख रहे हैं हम। इसका सिफारिश किया गया था, अभी आया नहीं था, किसके द्वारा सिफारिश किया गया था, डॉक्टर राजा चिलैया के द्वारा, कर सुधार समिति के अध्यक्ष था ये। अब उसके पश्चात वित्त अधिनियम 1994 के तहत 1 जुलाई 1994 को भारत में लागू किया गया। ठीक है, तो इसको लागू किया गया, कब लागू किया गया, कर सुधार, ये वित्त अधिनियम के द्वारा लागू किया गया 1 जुलाई 1994 को, 1 जुलाई 1994 को इसको क्या किया गया, लागू किया गया। पहले सिफारिश किया गया, सिफारिश डॉक्टर राजा चिलैया के द्वारा। डॉक्टर राजा चिलैया क्या था, कर सुधार समिति के अध्यक्ष थे। इसको लागू किया गया 1 जुलाई 1994 को। फिर लागू तो हो गया, तो लागू हुआ तो कौन कौन से वस्तुओं पर लागू हुआ, ये सेवाओं पर लागू हुआ, वस्तु में तो नहीं लगता है, लगता किसमें है, सेवा पर। तो ये इसको लागू किया गया तो 3 सेवाओं पर ही लागू किया गया, लागू तो हो गया। ठीक है, तो 3 सेवाओं पर लागू, 3 सेवाओं पर लागू किया गया। कौन कौन सा 3 सेवा लागू, तो बताया था अर्थ में, ये जो है सर्विस टैक्स केवल सेवा पर लगता है, तो 3 सेवाओं पर ही लागू किया गया इसको। कौन कौन सा सेवा है, तो ये है टेलीफोन, टेलीफोन जो सेवा होता है उस पर, सामान्य बीमा पर, याद रखना 2 बता दिए, एक टेलीफोन और दूसरा सामान्य बीमा, और तीसरा अंशों की दलाली पर, अंशों की दलाली पर ये सेवा कर लागू किया गया। और इसका दर था, 3 सेवाओं पर लागू की दर, ऐसे लिख सकते हो कि दर, तो 3 सेवा का नाम हो गया, और दर कितना होगा इसका, 5%। इतना याद रखना। सन 1990 में डॉक्टर राजा चिलैया के द्वारा सिफारिश किया गया, लेकिन उसको लागू किया गया 1994, मतलब 4 साल बाद। पहले सिफारिश करते, सिफारिश करने के बाद लागू हो गया उसको 94 में 1 जुलाई को, और 3 सेवाओं पर लागू किया गया, टेलीफोन पर, बीमा पर और अंशों की दलाली पर। और सेवा कर लगता था तो कितना % लगा, 5% लगा। अब उसके बाद, इसके बाद है देखो नेक्स्ट, लागू तो हो गया ये। अब उसके बाद 2003-4 में, 2003-4 1994 के बाद कुछ साल तक 5% ही लगा, इन 3 ही सेवाओं पर लगा। लेकिन जब 2003 और 4 आया तो इसको दर को बढ़ाकर 8% कर दिया गया। जो ये 5% था तो दर में वृद्धि हुई, दर में वृद्धि कितना % हो गया, 8%। पहले 5% लगता था, अब कितना % हो गया, 8% हो गया। कौन सा सन से, 2003-4 से। अब उसके बाद पहले कितने सेवा पर लगता था, पहले 5% लगता था, तो 3 ही सेवा पर, टेलीफोन पर, सामान्य बीमा पर, अंशों की दलाली पर। अब वर्तमान में लगता है 60 सेवाओं पर लगता है। कितना सेवाओं पर लगता है, 60 सेवाओं पर। कितना %, 8%। फिर नेक्स्ट है आपका 3-4 के बाद आपका 2004-5 में, 2004-5 में क्या किया गया, इस जो दर था 8% उसको बढ़ा के कितना % कर दिया गया, 10% कर दिया गया। दर को बढ़ा के कितना % कर दिया गया, 8 की जगह में 10% कर दिया गया। और इसमें एक और चीज को ऐड किया गया, लगाया गया, जिसको बोला गया है शिक्षा उपकर। क्या चीज लगाया गया, शिक्षा उपकर भी लगाया गया 2004-5 में। यहां तक क्लियर। अब इसके बाद आगे आपका 4-5 के बाद 2006-7 आया, कुछ सत्र के बाद, 2 साल के बाद 2006-7। 2006-7 में क्या किया गया ये भी समझते हैं हम। तो 2006 और 7 में 10% की जगह में इसको 12% कर दिया गया। और जो शिक्षा उपकर लगता था उसमें 2% शिक्षा उपकर लगा। कितना % लगा, 2% शिक्षा उपकर। फिर एक सत्र के बाद 2007-8 में और कुछ चेंज किया गया। देखो तो ये तो लगेगा ही लगेगा, क्या क्या लगेगा, तो इसमें 1% और जोड़ा गया। क्या चीज जोड़ा गया, 12 + 2% शिक्षा उपकर, ये तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा एक और ऐड किया गया, 1% आपको ऐड किया गया, उसको बोलते हैं उच्च शिक्षा उपकर। उच्च शिक्षा
उपकर, ठीक है। 6-7 में 12% लगा और 2% शिक्षा उपकर, 7-8 में 12% लगा, 2% शिक्षा उपकर और 1% और उच्च शिक्षा उपकर, इतना हो गया। फिर आपके है नेक्स्ट 2008-9 में, एक सत्र के बाद फिर से 8-9, 2008-9 में क्या किया गया, सेवा कर की दर को घटाकर, ठीक है, तो सेवा कर की दर था 10%, ये घटकर कितना हो गया 10% हो गया, 12% की जगह 10% कर दिया गया। और 2012 में नकारात्मक सूची अवधारणा की व्यवस्था लागू हुई, ये याद रखना, नकारात्मक सूची अवधारणा लागू किया गया, कौन से सन में, 2012 में नकारात्मक सूची अवधारणा। ये यहाँ तक आपका इसका इतिहास था, आगे और है, इसको कंप्लीट करते हैं पूरा। 2012 तक देख लिए थे हम। 2012 के बाद अब इसमें 2015-16 में अभी दर कितना था, घटकर 10 हो गया था। अब ये दर को बढ़ाकर कितना हो गया, बढ़कर 14% हो गया, ठीक है, कितना परसेंट, 14%। तथा शिक्षा उपकर को, इसमें शिक्षा उपकर लगता था 2%, 1% उच्च शिक्षा उपकर लगता था। इसमें जब दर बढ़ा, क्या चीज बढ़ा, जो दर था 12 की जगह 10 की जगह कितना हो गया, 14 हुआ, तो शिक्षा उपकर को समाप्त कर दिया गया। शिक्षा उपकर क्या हो गया, समाप्त हो गया, इतना क्लियर हो गया। शिक्षा उपकर समाप्त हुआ और इसमें 0.5% की दर से स्वच्छ भारत उपकर लागू किया गया। 0.5% की दर से स्वच्छ भारत उपकर लागू किया गया। तो यहां से देखना, 2012 में नकारात्मक सूची अवधारणा आया, 2015-16 में जो दर था 10%, तो उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 14% कर दिया गया। और शिक्षा उपकर जो लगता था पहले, शिक्षा उपकर उच्च शिक्षा उपकर, दोनों को समाप्त कर दिया गया और 0.5% स्वच्छ भारत उपकर लागू किया गया। तो ये 2015-16 तक यहाँ तक हो गया। उसके बाद 2000, मैं इधर बना देता हूँ, इधर मेरे पास उधर जगह नहीं था तो इधर देख लेना आप लोग। 2000 कहाँ तक देख लिए थे, 15-16 तक देख लिए थे हम। फिर जून 2016 को, ज्यादा नहीं है, छोटा सा ही बचा है, जून 2016 को क्या किया गया, जो 0.5% कृषि कल्याण उपकर लागू किया गया। अब जो 14% था वो कट कितना हो गया, बढ़कर 15% हो गया। और इसमें और ऐड किया गया 0.5% कृषि कल्याण उपकर, कृषि कल्याण उपकर, ठीक है। 15-16 में दर पहले 10% था, उसको बढ़ा के 14 किया, शिक्षा उपकर को समाप्त किया और 0.5% स्वच्छ भारत उपकर लगा। अब जून 2016 में 14 की जगह में 15% कर दिया गया, बढ़कर 15 हो गया और 0.5% कृषि कल्याण उपकर लागू किया गया। अब इसके बाद है आपका, ठीक है, कितना परसेंट हो गया, 15%। अब वर्तमान में 1 जुलाई 2017, ठीक है, क्या लागू किया गया, जीएसटी लागू किया गया। तो इनको क्या कर दिया गया, सेवा कर को समाप्त कर दिया गया। 1 जुलाई 2017 को माल एवं सेवा कर जीएसटी लागू होने के कारण इसका विलय माल एवं सेवा कर में कर दिया गया है। मतलब इसको शामिल किस में कर दिए गए हैं, अलग सब सेवा करना अलग के किस में लगता है, जीएसटी में लगता है, ठीक है। तो वह जीएसटी भारत में आया कब, 1 जुलाई 2017। तो इसका इतिहास था सेवा कर का इतिहास। मतलब अभी तो अलग से नहीं लेते हैं सेवा कर, लेकिन पहले सेवा कर अलग से लगता था। तो वही चीज आपको समझना है, जीएसटी आने से पहले कौन सा टैक्स लगता था, सेवा कर लगता था, सेवाओं पर और माल पर लगता था वैट लगता था। तो उसी का इतिहास है। सेवा कर आया था आपका 1 जुलाई 1994 को, लेकिन उसका सिफारिश 1990 में हुआ था। और 3 सेवाओं पर लगा, प्रथम पहले 5% लगा टेलीफोन सामान्य विवाह अंशों की दलाली पर। उसके बाद 1 साल बाद 2003-4 में उसको दर को 5% की जगह 8% लगा दिया गया और 3 सेवा को बढ़ा के कितना कर दिया, लगभग 60 सेवाएं कर दिया गया। फिर 4-5 में 8% की जगह 10%, फिर शिक्षा उपकर लगा।
6-7 में 12 प्लस 2 शिक्षा उपकर लगाया गया, फिर 7-8 में 12 प्लस 2 प्लस 1% उच्च शिक्षा उपकर, फिर सेवा कर को घटा के 10% कर दिया गया। फिर 2012 में नकारात्मक सूची अवधारणा अपनाई गई, 2015-16 में बढ़कर 14% हो गया, शिक्षा उपकर समाप्त कर दिया गया, जो उच्च शिक्षा और शिक्षा उपकर जो लगता था उसको समाप्त कर दिया, 0.5% स्वच्छ भारत उपकर लगा, और जून 2016 में बढ़कर ये 15% हो गया, कृषि कल्याण उपकर लागू हुआ। फिर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आने से सेवा कर को स्कीम में विलय कर दिया गया, समाहित कर लिया गया। ठीक है, तो अगर सेवा कर अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो मैं सेवा कर का आगे और क्वेश्चन बनाने वाला हूं, जिसमें सेवा कर की विशेषता रहेगा, सेवा कर के लाभ और सेवा कर के दोष ये रहने वाला है। तो ये तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था। आपके एग्जाम में सेवा कर की विशेषता, लाभ और हानि ही पूछेगा आपको, तो ये समझना इंपॉर्टेंट था। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक ही वीडियो में विशेषता, लाभ और हानि नहीं बना रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो में कमेंट कीजिए, आप विशेषता बनाना है तो विशेषता, लाभ का कि हानि का। नेक्स्ट वीडियो आपका कमेंट के आधार पर रहेगा। अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।